अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुज़ैफ़ मुग़ल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो पौधा दिखाने जा रहा हूँ वो ना सिर्फ पौधा है बल्कि उसको सुपर फूड भी कहा जाता है और उस एक पौधे से 300 बीमारियों का इलाज भी मुमकिन है। तो आएँ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और उस पौधे के बारे में मैं आपको थोड़ी सी रहनुमाई देता हूँ। जी तो दोस्तों, ये है जी हमारा वो प्लांट जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये एक ग्रीष्मपाती पौधा है और अल्लाह ताला की तरफ से हमें बहुत बड़ी एक नेमत है। इसके मैं आज आपको हैरान कर देने वाले बेनिफिट्स बताऊंगा और इसका नेम भी बताएंगे और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको क्लियर कर दी जाएंगी। सबसे पहले इसके नेम से शुरू करते हैं। इसका नाम है जी मोरिंगा। मोरिंगा प्लांट, मोरिंगा पाउडर, मोरिंगा फूड के नाम से आप सभी वाकिफ़ होंगे। अगर आप नहीं भी वाकिफ़ तो इसका लोकल नेम जो है वो है जी सुहांजना। ये है जी सुहांजना का पौधा। ये एक सुपर फूड भी है। नासा ने इसे सुपर फूड का खिताब भी दिया है इस प्लांट को। ये सदियों से जनूबी पंजाब में, सिंध में पैदा होता था, तो तब लोगों को इसकी अफादियत के बारे में इतना ज़्यादा इल्म नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इल्म में इजाफ़ा होता गया लोगों के, तो इसके ऊपर रिसर्च की गई तो इसके हैरानकुन फ़ायदे जो हैं वो सामने आते गए। तो इसको इस्तेमाल करने का रवाज कहाँ से स्टार्ट हुआ इंसानों में? सेनेगाल एक अफ्रीका का मुल्क है या शहर है, आई डोंट नो, लेकिन अफ्रीका में मौजूद है ये जगह। वहाँ पे काफ़ी साल पहले कहत पड़ गया था। कहत होने की वजह से उनके जितने भी ज़खायर थे खाने के वो सारे के सारे ख़त्म होते गए। तो उन लोगों के पास जब खाने के लिए कुछ ना था तो ये पौधा उनके जंगलात में काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में लगा हुआ था। तो उन्होंने इसके पत्ते जो हैं वो खाना शुरू कर दिए और जब उन्होंने इसके पत्ते खाना शुरू कर दिए, उनके बच्चों ने, उनकी औरतों ने और उनके मर्दों ने, तो एक हफ़्ते 10 दिन के बाद उनके अंदर जो खूबियाँ पाई गई, जो ताकत उनके अंदर पाई गई, वो हैरान कर देने वाली थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुपर फूड का खिताब दिया है नासा ने इसे, और सुपर फूड के साथ साथ इसे प्लांट ऑफ द सेंचुरी का भी अवार्ड मिला है। तो ये एक सिंगल प्लांट जो है वो 300 बीमारियों का इलाज अपने अंदर छुपाए बैठा है। ये छोटे छोटे से देखने में पत्ते इसके, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबियों के हामिल हैं। इसके फूल से सालन भी बनाया जाता है। इसके पत्तों से, इसकी जड़ों से बहुत उम्दा अचार भी बनाया जा सकता है। अब इसकी थोड़ी सी मैं आपको बताता चलूँ। इसके अंदर जो है दूध के मुकाबले में 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम होती है, दही के मुकाबले में 9 गुना ज़्यादा प्रोटीन होती है, गाजर से 4 गुना ज़्यादा विटामिन ए होता है इसके अंदर, और बादाम से 12 गुना ज़्यादा विटामिन ई होता है, केले से 15 गुना ज़्यादा पोटाशियम होता है और पालक से 19 गुना ज़्यादा फौलाद इसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद बात करते चलें इसके और बेनिफिट्स के बारे में। जिन लोगों को दमा है या अल्सर है या जोड़ों का दर्द रहता है, बेख्वाबी रहती है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ब्लड प्रेशर उनका कंट्रोल नहीं होता, कोलेस्ट्रोल उनका हाई रहता है, उनके लिए भी जिनसी कमज़ोरी समेत 300 बीमारियों का इलाज इससे किया जा सकता है। इसके जो बीज से तेल बनाया जाता है वो जैतून के तेल के बराबर होता है। ये प्लांट जो है दूसरे प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर इसके पत्तों का पानी, यानी इसके पत्तों को हम उबाल के उसका पानी स्टोर कर लें और उसे फसलों पर एज अ पेस्टिसाइड स्प्रे करें, तो हमें जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं महंगे महंगे वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो प्लांट के ऊपर कोई भी बीमारी अटैक नहीं करेगी, दूसरा प्लांट की हेल्थ भी बेहतर हो जाएगी और उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी पैदा होगी और प्लांट की हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। और जो हम जानवर पालते हैं घरों में, बकरी हो गई, भैंस हो गई, कुर्बानी के लिए जानवर जो हम पालते हैं, तो वो जानवरों को अगर हम इसके पत्ते खिलाएं तो जो गोश्त वाले जानवर हैं उनके गोश्त में 30 से 35% इजाफ़ा हो सकता है इसके पत्ते खिलाने से सिर्फ़ और सिर्फ। और जो भैंसें हैं, जो गायें वगैरह हैं, बकरियां हैं, जो दूध देने वाले जानवर हैं, उनको अगर इसके पत्ते खिलाए जाएं तो उनके दूध में 60 से 65% तक जो है वो इजाफ़ा हो सकता है। तो ये हैं जी इसके कुछ बेनिफिट्स, और अभी इसको इस्तेमाल किस तरह करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले, अगर आपको इसका जायका नहीं पसंद या आपको इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो आप इसके पत्तों को ड्राई कर लें। या आप देखें पत्तों को ड्राई किस तरह करना है। आपने धूप में इनको ड्राई नहीं करना, आपने छाँव वाली जगह पे इनको ड्राई करना है। ड्राई करके उसका पाउडर बना लें। पाउडर बना के आप उसके कैप्सूल बना के रख लें और वो आपने दिन में एक बार इसका कैप्सूल जो है वो
सुबह का टाइम खा लें, दोपहर का टाइम खा लें या शाम के टाइम आप इसे खा सकते हैं। कैप्सूल बना के भी आप इसे खा सकते हैं। आप इसका कावा भी बना के पी सकते हैं दिन में एक बार। 5 से 7 ग्राम आपने दिन में इसको खाना है, ज़्यादा आपने नहीं खाना। अगर आप ज़्यादा खा भी लेते हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन आपने पहले थोड़े से स्टार्ट करना है। जैसे ही आपकी बॉडी इसकी यूज़ टू हो जाए, आपका स्टमक इसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दे, तो आप जो है इसको 250 ग्राम तक भी एक दिन में खा सकते हैं। अब जो है घर पे पुदीने की चटनी बनाते हैं, उसके अंदर इसके जो है लीव्स को खुश करके पाउडर बना के वो ऐड कर लें, जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर एक ग़िज़ा बन जाएगी। आप इसको जो है सलाद के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। इसके पत्तों को, इसकी टहनियों को, इसकी शाखों को एज़ आ सैलड के तौर पर भी आप इसे खा सकते हैं। खजूर और शहद के साथ मिलाकर भी आप इसे खा लें। आप इसका कावा बना के भी पी लें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। और जिन लोगों को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल के अमराज हैं, जोड़ों के दर्द हैं, वो इसको दिन में एक बार जो है वो लाजमी खाया करें। तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा है। तो ये प्लांट आप घर पे लाजमी रखें। ये बहुत ही अच्छा एक प्लांट है और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं। हकीम लोग जो हैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए। जी तो दोस्तों, ये पौधा सिंपल एक पौधा नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं और आप इसको खाने के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको मेडिसिन बनाने के लिए तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको जो है काफ़ी ज़्यादा 300 से ज़ायद बीमारियों के इलाज के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्लांट बहुत इजीली आपको किसी भी नर्सरी से मिल भी जाएगा और आप मेडिकल स्टोर से इसका पाउडर भी ला सकते हैं। इसके कैप्सूल भी आपको बने बनाए मिल जाएंगे। लेकिन बेहतर यही है कि आप पौधा ला के जो भी इसको बनाना है, इसके कैप्सूल बनाने हैं, कावा बनाने हैं, वो इसके फ्रेश प्लांट से ही बनाएं खुद से। बाकी प्रोडक्ट्स जो ऑनलाइन मिलती हैं उनके अंदर पता नहीं उन्होंने कौन कौन से केमिकल वगैरह ऐड किए होते हैं। तो बेहतर यही है कि आप प्लांट ले आएँ नर्सरी से और प्लांट ला के उसे अपने दोस्तों, अजीज़ों, कारब को भी गिफ्ट करें और उससे ख़ुद भी फ़ायदा हासिल करें। जी तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ बनाई गई है मोरिंगा प्लांट के बेनिफिट्स के ऊपर और इसके यूजेज के ऊपर कि हम इससे कौन कौन सा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, तो इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बना के इसकी केयर के बारे में भी आपको गाइड कर दिया जाएगा कि इसको पानी कितना देना है, इसको रखना कहाँ पे है, धूप में रखना है, छाँव में रखना है, इसको खाद कौन सी चाहिए और इसको गमले में लगाएं या ज़मीन में लगाएं। ये सारी बातें आपको सेपरेट वीडियो में इंशाल्लाह गाइड कर दी जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और मोरिंगा स्वांजना के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इस वीडियो के थ्रू। तो आप भी मोरिंगा का प्लांट घर पर लाजमी रखेंगे और उससे फ़ायदा हासिल करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई सवाल रह गया है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।